ये कहानी एक जंगल के महाराज और उसके बेटे की है। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया अपने बेटे बबलू के साथ रहती थी। साथ ही एक खूबसूरत तोता भी रहता था और उसी जंगल में ही एक दुष्ट कौवा भी रहता था। एक दिन की बात है कि चील महाराज का पुत्र उसके पास आता है और बोलता है, बाबा महाराज, मैंने इस जंगल में हर किस्म के फल खाए हैं सिवाय एक फल के। क्या आप मुझे वो फल ला कर देंगे? क्यों नहीं मेरा बेटा, पहले तुम ये तो बताओ कि तुम किस फल की बात कर रहे हो। हमें ये तो पता चले कि हमारा बेटा किस फल की बात कर रहा है। बाबा महाराज, वो फल है एप्पल। मैं एप्पल खाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर चील अपने सिपाहियों से एप्पल हाजिर करने का हुक्म देता है। सिपाही वहाँ से जाकर जंगल में चारों तरफ एक कबूतर को एप्पल की खोज में रवाना कर देता है। लेकिन शाम में कबूतर खाली हाथ महल में वापस आता है। गिद्ध सिपाही बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, पूरे जंगल में एप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा। अब मैं महाराज को क्या बोलूँगा। फिर वो गिद्ध सिपाही राजा के दरबार में पहुंच जाता है और सारी बात महाराज को बताता है कि कहीं भी एप्पल नहीं मिल रहा। महाराज को बहुत गुस्सा आता है। वो गिद्ध से कहता है, जंगल में चारों तरफ ये ऐलान कर दो कि जो भी परिंदा एप्पल लेकर आएगा महाराज उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। फिर अगले दिन गिद्ध पूरे जंगल में ऐलान करता है। ये बात परिंदों तक पहुंचती है, लेकिन वो क्या करते क्योंकि पूरे जंगल में कहत पड़ा हुआ था। टोनी तक जब ये बात पहुंचती है तो वो इनाम लेना चाहती थी, तो उसका बेटा बोलता है, मामा, हम राजा से जाकर बात करते हैं कि हमें 1 माह का समय दे, हम अपने खेत में एप्पल उगाएंगे। ये ऐलान सुनकर तोता महल की तरफ रवाना हो जाता है कि पूरी बात का पता चले, लेकिन वो अकेला नहीं जाता, कव्वे को भी अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ जाकर क्या देखता है कि टोनी अपने बच्चे बबलू के साथ पहले से ही वहाँ मौजूद थी। सारे परिंदों को बादशाह पूरी बात बताता है कि मेरे बेटे को एप्पल खाना है, जो भी एप्पल लेकर आएगा मैं उसे इनाम दूंगा। ये बात हो ही रही थी कि महाराज का बेटा आ जाता है और एप्पल की डिमांड करता है। तब टोनी उसे बहुत प्यार से समझाती है, देखो पुत्र महाराज, हर चीज का एक मौसम होता है, हर चीज वक्त पर मौजूद नहीं होती। अगर तुम्हें एप्पल खाना है तो तुम मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए एप्पल लेकर आऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चील टोनी का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने तो मेरे बेटे को समझा दिया। वहाँ खड़ा कौवा दिल में सोचता है, ये टोनी तो बहुत चालाक है, इनाम के लिए सब कर रही है। वो अचानक बोल पड़ता है, महाराज, मुझे भी 1 महीने का टाइम दीजिए। तोता कहता है, महाराज, मैं क्यों बाकी रहूं, मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। ठीक है, तुम सबको 1 माह का टाइम दिया जाता है और मेरा बेटा जिसका एप्पल सबसे ज्यादा पसंद करेगा मैं उसको इनाम दूंगा। ये बात सुनकर फिर सारे परिंदे अगले दिन से ही अपने खेतों में काम शुरू कर देते हैं। टोनी और उसके बच्चे अगले दिन ही खेत में जाते हैं, हल चलाते हैं और बाजार से बीज लाते हैं और उसे बोते हैं, उसमें पानी डालते हैं और खाद डालते हैं। वहाँ कौवा भी ऐसा ही करता है, लेकिन खाद डालना भूल जाता है और तोता भी अपना काम शुरू कर ही देता है और उसके भी खेत में छोटे छोटे सेब के दरख्त उग आते हैं। लेकिन तोता लालच में आकर एक रात खेत में बहुत सारा पानी डाल देता है और सुबह उठकर क्या देखता है कि सेब के तमाम छोटे छोटे पेड़ गिर गए। तोता वहीं सर पकड़कर बैठ जाता है और बहुत परेशान होकर रोने लगता है कि अब मैं इनाम का हकदार नहीं रहा। अब टोनी और कव्वे के दरख्त बड़े होने लगे थे। कुछ दिन गुजरने के बाद टोनी अपने बच्चों के साथ एप्पल के खेत में जाती है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि टोनी का खेत हरा भरा हो चुका था और कल 1 महीना भी पूरा हो जाएगा और कल ये लोग एप्पल तोड़कर बादशाह के दरबार में ले जाएंगे। फिर वहाँ कौवा भी अपने खेत को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कौवे को खुद से ज़्यादा तोते और टोनी के खेत की फिक्र लगी रहती थी। पहले वो तोते के खेत में पहुँचता है तो वो देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि तोते का खेत तो सुनसान पड़ा था। फिर वो ये दिल में ख्याल करता है कि शायद टोनी का भी यही हाल होगा और बादशाह के इनाम का हकदार अकेला मैं ही होऊंगा। यही सोचते सोचते वो टोनी के खेत की तरफ रवाना हो जाता है कि अब मुकाबला आसान होगा। फिर वो जब टोनी के खेत में जाता है तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि टोनी का खेत बड़ा ही हरा भरा होता है। टोनी का खेत तो उसके खेत से भी बेहतर होता है। फिर वो अचानक अपनी चालाक अकल से सोचने लगता है कि टोनी के सारे एप्पल बाजार में बेच देता हूँ ताकि मुकाबले जीतने के लिए कोई बचे ही नहीं। ये कहकर कौवा
अपने घोंसले में बोरी लेने के लिए चला जाता है। एप्पल बोरी में भरकर वो बाजार जाता है और सारे एप्पल बेच देता है। क्योंकि टोनी ने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए फल बहुत लजीज था और सारे फल झटपट बिक गए। इधर टोनी जब अपने खेत में सेब तोड़ने आती है तो ये देखकर रोने लग जाती है और परेशान भी होती है, क्योंकि टोनी का खेत वीरान पड़ा था। वो ये सोचकर रोने लगती है, अगर हम महाराज के पास एप्पल लिए बगैर जाएंगे तो बादशाह हमें सज़ा भी दे सकता है। फिर अगले दिन सब दरबार में जमा होते हैं। तोता और टोनी चुप चुप ही होते हैं, लेकिन कौवा बहुत बोल रहा होता है और बहुत खुश होता है। कौवा पुत्र महाराज के पास जाता है और खुशी से पुत्र महाराज को अपना एप्पल खिलाता है, लेकिन बादशाह का बेटा कौवे के एप्पल खाते ही थू थू करने लगता है, क्योंकि कौवा खाद डालना तो भूल ही गया था और वक्त पर फसल में खाद ना डाली जाए तो फल फीका और बेजायका उगता है। फिर बादशाह देखता है कि तोता उदास है और इसके पास कोई फल की बोरी भी नहीं है। तोते से वजह पूछते हैं। फिर तोता सारी बात बादशाह को बताता है कि मैंने लालच में आकर बहुत सारा पानी दे दिया था, जिसकी वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। तोता ये बोलकर रोने लगता है और राजा से माफ़ी मांगता है। अब टोनी की बारी थी, वो रो रही थी, इसके पास कोई बोरी भी नहीं थी। तब अचानक वो कौवा बोलता है, अरे टोनी, क्या तुम अपने बच्चों के साथ मिलकर सारा एप्पल खा तो नहीं गई? हा। फिर टोनी सारी बात बादशाह को बताती है कि मेरे एप्पल चोरी हो गए हैं। बादशाह का बेटा टोनी की ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और अपने बाबा से कहता है, बाबा, कौवे के फल में तो जायका ही नहीं, तोता तो खेत बो ही नहीं सका, लेकिन टोनी का एप्पल चोरी हो गया। इसीलिए मेरा आपसे मशवरा है कि टोनी आंटी को 1 और महीने का समय दिया जाए, ताकि वो अपने खेत में दोबारा फल उगा सके और उसका फल टेस्ट करने के बाद ही उसे सज़ा या इनाम दिया जाए। बादशाह इस बात पर राजी हो जाता है। महाराज का जवाब सुनकर टोनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कौवा खुश नहीं होता। वो दिल में खुद से बोल रहा होता है, पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैं सब टोनी के एप्पल चुरा लूँगा और बाज़ार में बेच दूँगा। इनाम तो सिर्फ मेरा ही होगा। फिर टोनी खुशी खुशी अपने घोंसले में चली जाती है और अपने बच्चों से कहने लगती है, अगर दोबारा किसी ने मेरे एप्पल चुरा लिए तो क्या होगा? अब तो बादशाह इनाम तो दूर की बात, मुझे पक्का सज़ा देगा। मैं ऐसा करूं कि पहले जैसा दोबारा ना हो। तो उसका बेटा बबलू कहता है, मामा, हम बंदर मामा से मशवरा करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है वो बहुत समझदार हैं। जंगल में किसी भी जानवर को कोई मसला होता है तो बंदर मामा झट से उसका मसला हल कर देते हैं। बबलू की बात सुनकर टोनी बंदर मामा के पास जाती है, जो नदी के उस पार रहते थे, और सारी बात बताती है। ये सुनकर बंदर कहता है, वाकई टोनी, बात तो परेशानी वाली है, तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। तुम एक काम करो, जब तुम्हारे पेड़ फल देने लगे और तुम्हारा बाग हरा भरा हो जाए तो तुम अपने बाग में एक जाल बिछा देना। जो भी फल चुराने आएगा वो उस जाल में फंस जाएगा। बबलू कहता है, अरे वाह बंदर मामा, आपकी तो क्या बात है। फिर टोनी और बबलू अपने घोंसले में चले जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, टोनी का खेत हरा भरा हो जाता है, तो ये लोग वैसा ही करते हैं जैसा बंदर मामा ने बोला था। अब इधर कौवा सोचता है, अब तो बहुत दिन गुजर गए हैं, अब तो टोनी का पेड़ देने लग गया होगा, ज़रा हाल चाल तो मालूम कर आए। ये कहकर वो टोनी का वेल विशर बनकर टोनी के पास जाता है और बहुत खुशी का नाटक करता है। वाह टोनी वाह, तुम्हारा बाग तो फिर से हरा भरा हो गया, अब तो तुम्हें ही इनाम मिलेगा। लेकिन वो टोनी के पास सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि उसका खेत में फल उगा या नहीं। फिर मौका पाकर वो टोनी के खेत में आता है और अपने साथ बड़े बड़े बोरे भी लाता है, ताकि एप्पल तोड़कर बाजार में बेच सके। जब वो वापस आता है तो बोरी तो ले आया, लेकिन लाठी लाना भूल गया, जिससे वो एप्पल तोड़ता। और मुझे लाठी की क्या ज़रूरत, मैं तो उड़कर भी तोड़ सकता हूँ। जैसे ही वो उड़कर एप्पल तोड़ने जाता है, वो जाल में फंस जाता है और शोर मचाने लगता है, क्योंकि उस बेवकूफ़ को वो जाल दिख ही नहीं रहा होता। इस तरह वो पूरी रात जाल में फंसा रहता है। अगले दिन टोनी आती है तो देखती है कि कौवा फंसा हुआ है, और इन्हें पता चल जाता है कि वो कौवा ही है जो एप्पल चुराता है। वो अकेले ही महाराज के दरबार में जाती है और वहाँ से महाराज और उसके सिपाही
सिपाहियों को लेकर आती है। ये देखकर महाराज को बहुत गुस्सा आता है। वो कौवे पर भड़कता है, बरसता है। कौवा बहुत माफी मांगता है, लेकिन बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसे मार मार कर जंगल से ऐसा भगाओ कि फिर वापस ये जंगल की तरफ ना मुड़े। फिर टोनी, बादशाह और सिपाही सारे बादशाह के दरबार में आ जाते हैं और फिर पुत्र महाराज को टोनी का एप्पल बहुत पसंद आता है। वो बड़ी तारीफ करता है टोनी की और फिर महाराज टोनी को बहुत सारा इनाम देता है और सोने जेवरात भी देता है, जिससे टोनी और उसका बेटा बबलू बहुत खुश हो जाते हैं।